एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी और हम शुरू करें प्रतिशत का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी दलाल अपना कमीशन 7% से बढ़ाकर 8% कर देता है, किंतु उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताओ उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। एक प्रॉपर्टी दलाल अपना कमीशन 7% से बढ़ाकर 8% कर देता है। 7% से बढ़ाकर 8% कर देता है, किंतु उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताओ उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई? एक की हुई। किस पर? 8 पर। गुणा 100। 1/8 की हमें भिन्न पता है 12.5%, तो इसका सही जवाब है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। यदि व्यक्ति की आय में 10% एवं उसकी व्यय में 6 से 2 बटा, यहाँ व्यय कर लेना, व्यय में सही नहीं लिखा है, व्यय है यहाँ पर। व्यय में 6 से 2/3 वृद्धि होती है, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम इसकी आय को 100 मान लेंगे। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो 110 हो जाएगी। ऊपर की लाइन पढ़ो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, तो खर्च कितना करता है? व्यय हो गया उसका 75 और बचाता कितना है? 25। भाई 75 खर्च कर देता है तो बचता कितना है? पास में 25 बचता है। उसके व्यय कितना है? 75। 75 में 6 से 2/3 की वृद्धि हो जाती है। 6 से 2/3 का मतलब हमने भिन्न में कितना बताया था? 1/15। 15 का भाग कितनी बार जाएगा 75 में? 5 बार। तो उसके व्यय में 5 की वृद्धि हो जाएगी, तो व्यय हो जाएगा 80। तो बचत कितनी हो जाएगी? 110 में से 80 निकालेंगे तो बचत हो गई 30। 30 बचत हो गई। कितनी हो गई? पहले बचत हो रही थी 25, अब हो गई 30। कितने का फर्क हुआ? 5 का। 5 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 25 पर। गुणा 100, कटेगा 5 बार। और हमें भिन्न का पता है 1/5 को क्या कहते हैं? 20%। तो इसका सही जवाब होगा 20%। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी आय का 40% बचाता है। यदि ए की आय में 20% एवं व्यय में 15% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आय हम 100 मान लेंगे। 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है, उसका व्यय हो गया 60, और 40 बचाता है तो 40 उसका बचत हो गई। अब आगे बढ़ो, उसकी आय में 20% से वृद्धि होती है। 20% का मतलब 120 हो गया, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। 15% का मतलब कितना हो गया? 10% का मतलब 6, और ऊपर बचे 5%। 5% का 6 का आधा कर दिया 3, तो 9%। 9 का वृद्धि हुई, तो ये 9 की वृद्धि होकर यहाँ पर हो गया गुणंतर। तो बचत कितनी हुई? बचत हो गई 51। पहले बचत 40 थी, अब 51 हो गई। 40 से 51 हो गई बचत। कितने की वृद्धि हुई? 11 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 40 पर वृद्धि हुई। गुणा 100, तो इसका उत्तर आ जाएगा 27.5%। सही उत्तर है 27.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी संख्या, यहाँ पर किसी का लेना, संख्या को 7/3
6 से गुणा करने के स्थान पर 6/7 से गुणा कर देता है, 6/7 से गुणा कर देता है, बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो 6 से और 7 से दोनों से कट जाए। तो हम इनको गुणा भी कर सकते हैं, 6 × 42, वो संख्या 42 मान लेंगे हम। तो 42 को 7/6 से गुणा करना था उसे, तो 6 से जाएगा 7 बार, 7 7 गुण 50, उसका आंसर आना चाहिए था। लेकिन गलती से आया कितना, 42 को उसने 6/7 से गुणा कर दिया, 7 से कटेगा 6 बार, उसका उत्तर 6 6 36 हो गया, तो उसका उत्तर आया 36 गलती से। तो सही परिणाम का ये कितना हुआ, 36/50, यही तो हुआ 36/50 गुणा 100। भाई रोंग परिणाम तो ये, सही परिणाम का कितना आएगा ये, तो इसका सही जवाब है 36। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 36/50 है यहाँ पर, गुणा 100। इसका सही जवाब है 36/50 गुणा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब की बार कितना प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये पूछा है। तो हम उस संख्या को 30 मान लेंगे। भाई 6 और 2 5 दोनों से करना चाहिए, तो वो हो गई संख्या 30। तो 30 का 5/6 से गुणा करना था, 6 5 30, 5 बार कटेगा तो उत्तर 25 आएगा। सही उत्तर आना चाहिए था 25, लेकिन गलती से 6/5 से गुणा कर दिया, उत्तर आया 36। 25 36 सही उत्तर से कितना अधिक है, 11 अधिक है सही उत्तर से, गुणा 100। 25 से कटेगा 4 बार, उत्तर आएगा 44%। सही उत्तर है 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर शेष 65 बचता है, तो संख्या बताओ। 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचता है, ठीक है। तो ये 65 उधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो 65% बराबर हो जाएगा 130। 130 हो जाएगा, 65% का मान 130 हो जाएगा, तो 130/65 गुणा 100, कटेगा 2 बार, 2 से 100 से गुणा करेंगे 2 को, तो उत्तर आएगा 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खरीदार की संख्या में 15% की कमी होती है, तो बताओ के विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो के विक्रेता के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले केक का मूल्य 100 मान लेते हैं, उस पर 20% की वृद्धि मतलब 20 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120। अब उसकी खरीदारों की संख्या में 15% की कमी हो जाती है। 15% का मतलब 10 का मतलब तो हो गया 12, और 5% का मतलब 6, तो टोटल हो गया 18। 12 6 18, तो 18 की कमी हो जाएगी 120 पर, तो
102 आएगा, 102%, तो इस पर 2% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि करने पर उसके उपभोग में 6 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो राजस्व में वृद्धि या कमी बताइए। वह संख्या 100 थी, उसके मूल्य में 5% की वृद्धि मतलब 105 हो जाएगी वो। भाई 100 का 5% 5 ही तो होता है, तो 105 हो जाएगी वो। और उसके उपभोग में 6 से 2/3% की कमी है। 6 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/15। तो हमें 105 में 15 का भाग देना है, तो 7 बार जाएगा, तो 105 में 7 की कमी हो जाएगी, तो 98 आ जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी, 98% आ जाएगी। कितने परसेंट की, 100 से कितने परसेंट की कमी हुई, 2% की। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि है, उसके उपभोग में 20% की कमी होती होगी, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यदि वृद्धि और कमी समान हो तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, अक्ष स्क्वायर बट्टे 100। अक्ष स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर बट्टे 100, तो ये हो जाएगा 400 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 4। और इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें हमेशा कमी ही होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो 4% की इसमें कमी हो गई। जैसे 100 माना था हमने, मान लो हमने 100 मान लिया, मानो हमने, अभी देखो थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। मानो हमने 100 मान लिया, उसमें 20% की वृद्धि, तो 120 हो जाएगा। अब उस पर 20% की कमी करनी है, तो 20% का मतलब 10% का मतलब 12, और 20% का मतलब 2 से गुणा तो 24। तो 24% की कमी करनी है, 120 में 24% की कमी करेंगे तो 96 आएगा, 96%। तो कितने की कमी हुई, 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई। तो इसमें हमेशा कमी होगी, और यदि वृद्धि और कमी समान हो तो हमेशा अक्ष स्क्वायर के फॉर्मूले से आप उसका आंसर करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि एवं मूल्य अंकित करता है, 20% वृद्धि कर मूल्य अंकित करता है। यदि वह ग्राहक को 10% की छूट दे तो व्यापारी का लाभ कितना होगा। 20, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, वह उस पर अंकित करता है 20% वृद्धि करके 120। 100 का 20% 20 होगा, तो 120 अंकित करता है उस पर, और वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो 12 की छूट देगा, 12 की छूट देगा, तो 108% आ गया। तो कितनी वृद्धि हुई, कितना लाभ हुआ उसको, 8% का लाभ हुआ। थैंक यू, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।